गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम सब ठीक हैं और आप लोग भी मज़े में होंगे। तो चल रही है हमारी सीरीज़ माता पूर्णागिरि धाम की। तो वही आपको अब ये चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट मिलने वाला है। तो हम लोग रुके थे भैरवनाथ मंदिर पर और वहाँ रेस्ट वगैरह की, थोड़ी देर धर्मशाला में रुके तो वहीं थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह की। उसके बाद में फिर वो भैया कहने लगे कि आप होटल ले लीजिए, रूम ले लीजिए और रूम में ही रुकिए आराम से। तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आ गए थे रूम में, तो बस वहीं बैठे हुए हैं और नहा के भी आ गए हैं। तो हो रहे हैं दोस्तों तैयार अब आगे की ट्रैकिंग के लिए। तो ये देखिए जुगाड़ वाला काम चला रहे हैं क्योंकि शीशा वगैरह नहीं ले गए थे, तो मेकअप करना था। तो हमने फिर वही फ़ोन को, मोबाइल को ही लगाया और मोबाइल में शूट भी कर रहे थे और उसी के साथ में फिर हमने कहा अपना काम भी कर लेते हैं। तो जितना भी ज़्यादा सामान ले जाओ, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह जाता है। तो वही मिरर नहीं था और बिना मिरर के मेकअप कैसे करें, तो ये हो रही थी प्रॉब्लम। तो फिर हमारे मन में आया थोड़ा सा माइंड में कि चलो मोबाइल में ही करते हैं, और मोबाइल में ही मेकअप भी हो रहा है और वीडियो भी शूट हो रही थी। तो फटाफट हो जाते हैं तैयार और तैयार होकर बस फिर निकलेंगे अभी आगे की ट्रैकिंग के लिए। और अभी लगभग बजा है 10:15, 10 या 10:05, बस इतना ही टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम लोग तैयार हो रहे हैं और 10:30 हम लोग निकल गए थे ट्रैकिंग के लिए। तो फटाफट हो जाते हैं तैयार और तैयार होके हस्बैंड गए हैं नहाने और हम नहा के आ गए थे। और दोस्तों पहाड़ों का पानी क्या मस्त पानी था कि शरीर पर पानी पड़ते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे शरीर की थकावट दूर हो गई। इतना ठंडा, फ्रीजर का भी पानी फेल था। तो नहाया और नहा के आए हैं तो बहुत फ्रेश फील हो रहा था। तो बस अब हो रहे हैं तैयार और बस जल्दी से हो जाते हैं तैयार, फिर उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। तब तक वो भी नहा के आ जाएंगे और हम हो जाएंगे रेडी। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इस क्लिप को, क्योंकि इस हमने फ़ोन लगा के रखा था सीधा सा, मतलब स्ट्रेट में, और इसी वजह से पूरा कैप्चर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे ही सामने था तो उसमें तैयार होने में थोड़ा सा इजी लग रहा था। तो बस बाल बांध रहे हैं और उनसे बात भी करते जा रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि बस निकलो, क्योंकि जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों रात में थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी कम हो जाती है, तो इस वजह से दर्शन भी हो जाते हैं अच्छे, वरना मॉर्निंग के टाइम में फिर भीड़ बहुत बढ़ती चली जाती है और फिर
थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे कि जल्दी ही निकलो। लेकिन अब हम लोगों की, लेडीज़ की तो आदत ही होती है कि तैयार होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। तो ये देखिए ये भी आ गए हैं, इसी में अपना हाथ साफ़ कर रहे हैं, बाल बाल खींच रहे हैं, नहा के आए हैं। और ये भी कह रहे थे कि पानी तो इतना ठंडा है कि बिल्कुल फ्रीजर का ही पानी फेल है। लेकिन फ्रेंड्स, पानी पता नहीं कैसा पानी है कि मतलब पानी शरीर पे पड़ते ही बिल्कुल थकावट दूर हो गई थी। और ये देखिए अब निकल पड़े हैं हम लोग ट्रैकिंग के लिए। तो प्रसाद वगैरह ले लिया है, और प्रसाद हमको वहीं से लेना था क्योंकि वहाँ रुके थे, तो प्रसाद ही वहाँ लेना पड़ता है। तो ये देखिए सब जा रहे हैं और हम लोग भी चल दिए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब यहाँ से पूरी 3 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई है, क्योंकि भैरव बाबा का मंदिर 3 किलोमीटर पर पड़ता है। और उसके बाद में फिर जब 2.5 किलोमीटर रह जाएगा, जब 2.5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, जब आधा किलोमीटर रह जाएगा माता का दरबार, तब काली माँ का मंदिर पड़ेगा। तो ये 3 स्थान हैं यहाँ के दर्शनीय। तो वही सब, इन तीनों स्थानों पर सभी लोग रुकते भी हैं ज़्यादातर। तो भैरव बाबा को तो हम लोगों ने पार कर लिया है और अब बस चल रहे हैं काली माँ दर्शन के लिए। तो ये देखिए निकल चुके हैं हम लोग। तो प्रसाद लिया था, तो भैया ने बांध दी थी हम दोनों के चुन्नी और प्रसाद। तो बस लेके और जय माता दी बोलते हुए बढ़ रहे हैं आगे। और अब आगे की चढ़ाई फ्रेंड्स थोड़ा कठिन ही है, क्योंकि अब बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और इन सीढ़ियों पर चढ़ने में ही थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। लेकिन फिर भी बहुत मतलब एहसास नहीं हुआ, बहुत नहीं मालूम पड़ा। और हम लोग आराम से धीरे धीरे करके 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने वही लगभग 10-20 पर या 10-25 से स्टार्ट किया था निकल अपनी ट्रैकिंग। तो ये देखिए, तो बस वही जा रहे हैं मस्ती में। और ये देखिए हस्बैंड लिए हुए हैं प्रसाद और पीछे पीछे थे हम। तो बस हम दोनों ही लोग निकले हैं और रात का टाइम है, तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो फिर रात भर रुक जाते हैं, सुबह में करते हैं दर्शन। लेकिन अभी भीड़ कम थी, तो दर्शन काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि रात में ही दर्शन कर लेते हैं और फिर लौट के आके करेंगे आराम। तो वही चल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते जाइए, जय माता दी बोलते जाइए और हमारे साथ चलिए, कराते हैं आपको दर्शन और हम भी करेंगे दर्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी आगे आपसे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रैक हो गया है पूरा और अब हम लोग लग गए हैं लाइन में। तो देखिए कितनी भीड़ है, रात है फिर भी ये भीड़ समझ लीजिए कम है। और इसके आगे अगर मॉर्निंग में दर्शन करते तो काफ़ी भीड़ होती। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि इस समय भी कितनी सारी भीड़ है और सभी लोग लगे हुए हैं लाइन में, बिल्कुल भी पैर रखने का रास्ता नहीं था। तो यही सब थे। और ये देखिए हमने शूट किया था बाहर का। तो ये देखिए नीचे पहाड़ जितने भी हैं, पहाड़ों पर जल रही हैं लाइटें। तो वो देखिए कितना सुंदर लग रहा था। और हम लोग थे बहुत ही ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर थे फ्रेंड्स हम लोग। तो यहाँ से ही शूट किया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते बस अब पहुँच रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और दोस्तों वहाँ फ़ोन नहीं निकाल पाए क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। तो फिर उसके बाद दर्शन वर्शन करके हम लोग हो रहे हैं वापस। और वापस होकर अब हम लोग पहुँचेंगे अपने होटल और फिर रुकेंगे वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हो चुके हैं वापस। और ये देखिए रास्ते बिल्कुल खाली हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब टाइम लगभग हो गया था रात का। उसके बाद फिर हम लोग होटल आए, आके सो गए। तो 2 बजे हम लोग पहुंच गए थे फ्रेंड्स। और अब देखिए निकल चुके हैं वापसी के लिए। तो ये देखिए अब भीड़ कितनी है और ये सब जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे शूट किया, कहीं नहीं भी शूट कर पाए क्योंकि इतना अधिक थक गए थे कि कभी कभी बिल्कुल फ़ोन और कैमरा यूज़ करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो इस वजह से फिर नहीं यूज़ कर पाए। तो जो मेन था वो हमने शूट कर लिया था। और अब बस निकलेंगे यहाँ से। और अब यहाँ से निकल के फिर जाना है सिद्ध बाबा के वहाँ। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग हो रहे हैं वापस। दर्शन हो गए थे रात में ही, तो रात में रुक गए थे और अब जा रहे हैं घर टनकपुर के लिए। तो हम और ये और भीड़ बहुत है फ्रेंड्स, बहुत भीड़ है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं वापस। और अब हम लोग जा रहे हैं सिद्ध बाबा के वहाँ। तो मान्यता है यहाँ की कि पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद में सिद्ध बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो इसी वजह से फिर वहाँ भी जाना बनता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है वहाँ पर। और सिद्ध बाबा पड़ते हैं नेपाल में। तो नेपाल बॉर्डर पार करके उसके बाद में फिर वहाँ जाया जाता है। तो ये देखिए हम लोग बॉर्डर पार करके आ गए हैं। और ये है शारदा बैराज, काफ़ी बड़ा बैराज बना हुआ है। और फिर देखिए कितना चौड़ा और कितना बड़ा यहाँ पर फाट है शारदा मैया का। तो अभी आपको दिखाएंगे पानी भी। तो ये देखिए इधर का बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, यहाँ भी पहाड़ वगैरह हैं बहुत सारे। तो बस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। और पता नहीं क्या है, कहीं कहीं पर क्लिप रुक रही थी, पता नहीं, हैंग कर रहा था फ़ोन, इस वजह से। तो ये देखिए अब सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने जाते हैं, तो वो बाद में फिर इधर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब जगह जगह पे प्रसाद बिक रहा था। और ये देखिए शारदा नदी, कितनी भारी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। और सब पहाड़, तो अभी सुबह का टाइम है तो अभी पहाड़ बिल्कुल धुंधले धुंधले से हैं, धूप हल्की ही है। लगभग 7 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल के सिद्ध बाबा का मंदिर, और वहाँ भी दर्शन कराते हैं चल के। तो ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और नेपाल का मंदिर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें नेपाली यूज़ की हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं भी आपसे। तो ये देखिए सब लोग धीरे 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 धीरे
जा रहे हैं और सबको जल्दी है क्योंकि अब यहाँ से दर्शन करके सभी लोग निकलेंगे अपने अपने घर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मंदिर में और ये मंदिर इतना अच्छा है, इतना सुंदर लगता है, यहाँ पर इतनी शांति मिलती है कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। जब हम पहली बार आए थे तब तो हम बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अचंभित हो गए थे, लेकिन इस बार तो खैर आ चुके हैं तो हमको पता है कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बिल्कुल नेपाल की उस पर ही बना हुआ मंदिर है और ये देखिए सब गार्डन वगैरह और सारी चीज़ें हैं, तो वही सब था। और फ्रेंड्स, हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पता नहीं क्यों क्लिप्स बार बार रुक रही थी, फ़ोन का स्टोरेज हो रहा था फुल और इसी वजह से वो बार बार रुक जा रही थी, तो दिक्कत हो रही थी। तो चलिए, हम तो पूजा करके आ गए हैं, लेडीज़ की लाइन अलग थी और हस्बैंड भी पूजा वूजा कर रहे हैं। तो वो तो खैर भोलेनाथ के भक्त ही हैं, तो उनको थोड़ा पूजा करने में टाइम भी लगता है। उसके बाद ये भी आ गए हैं, इधर शूट कर रहे थे थोड़ा सा वो भी, और हम बैठ गए थे आके यहाँ पर। तो दोस्तों, बस यहीं तक हमने बनाया था अपने यात्रा का ब्लॉग, क्योंकि इसके बाद में फिर बस आपाधापी मच गई थी वापस आने की और ट्रेन भी नहीं थी, तो फिर हम लोग बाई बस ही बहुत जल्दी जल्दी करके बस से आए हैं। और फिर इतना थक गए थे दोस्तों कि बस बदलते बदलते इतना परेशान हो गए कि फिर फ़ोन निकालने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। एक तो पैरों में इतनी अधिक दर्द हो रही थी, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं था और ट्रैवल तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।